आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, टॉप 10 एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए हैं, ठीक है, वो मैं कराने वाला हूं आप लोगों को। और सवाल मैं दिखा देता हूं, ये सब सवाल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस जारी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं। मेहनत वेस्ट हो गई थी कल वाली वीडियो में। तो सवाल है, सवाल पढ़ता हूं पहले आराम से। एक सर्कुलर डेकोरेटिव वॉल है, वॉल क्लॉक है, जिसकी रेडियस रखी है 20 सेंटीमीटर। उसके अंदर डिजाइन इस तरीके से है कि जो कॉर्ड है ना, वो कनेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे। सरकमफ्रेंस पे वो तो वैसे भी करते हैं। दिस कॉर्ड अलॉन्ग विद द रेडियाई, मतलब रेडियाई के साथ मिला के, कॉर्ड और रेडियाई, दो रेडियाई मिला के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ओके। और एक स्मॉलर सेगमेंट जो कि कॉर्ड से बना हुआ है, वो अलग कलर का है। तो बताइए कि जो ये स्मॉल सेगमेंट है छोटा सा, तो इसका कितने परसेंटेज होगा। देखो, पहले तो आप ऑप्शन देख रहे हो बहुत दूर है, कुछ पहली बारी में तो कॉमन सेंस हो जाएगा ये कि अगर जैसे मान लीजिए इसने बोला एक कॉर्ड है, ठीक है, दो पॉइंट पे मिल रहा है, ये सेंटर है, दोनों रेडियाई मिला के एक इक्विलेटरल बनाना है, ऐसा कह रहा है वो। तो आपने बोल दिया कि इक्विलेटर मतलब ये भी, ये भी, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, इसका 20 का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि कुछ भी देगा तो सेम ही आंसर आएगा। परसेंटेज पूछिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये गुलामी, ये गुलामी कितने परसेंट होगा। तो आप मुझे एक कॉमन सेंस वाली में बताइए। पहले तो स्टेप 1, आप बोलोगे देखिए भाई साहब, अगर 60-60 के 6 सेक्टर होते हैं तो पूरा सर्कल हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री के 6 सेक्टर में पूरा 100% आ जाएगा। यानी कि अगर 60 डिग्री का केवल एक सेक्टर लूंगा तो 100/6, यानी कि ये 16.66% है। अब ये 16.66% है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पे अगर मैं देखूं तो ये लगभग 1/4 है, 1/4 से भी कम जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो 4% से भी कम जाना चाहिए। तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, एक ही ऑप्शन है। बट इतना दिमाग नहीं चलता, बट अगली बार चलेगा तो सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, चाहे रेडियस कुछ भी हो, चाहे वो रूट में दे दे या कुछ दे दे, रेडियस मैटर नहीं करती। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि आंसर ए कैसे आया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आर है, तो आपने बोल दिया अगर इसका एरिया की बात करते हैं, ये वाला निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। आप बोलोगे जी 60/360, सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर को 1 ले लेता हूं मैं, 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो पाई। ये सेक्टर का एरिया हो गया, यानी पाई/6 माइनस √3/4, 1 का स्क्वायर। ये मेरा, अगर मैंने पूरे सेक्टर में से माइनस कर दिया ये वाला एरिया, तो ये बच गया, डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये आ गया। एक तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं, पाई/6 माइनस √3/4, यानी 1.732 बोल रहा है लेने को। यहां पे ये बोल रहा है 3.14 ले लो, डिवाइडेड बाय 6, यहां पे डिवाइडेड बाय 4 इंटू, यहां पे भी क्या ले लो 3.14, ये बोल रहा है। तो मैंने बोला इंटू 100, तो 100 को अगर मैं आगे भेज दूंगा तो ये पॉइंट हटा दो, यहां पे इस पॉइंट को हटा के यहां भेज दो। ओके, अब मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मैंने बोल दिया यहां पे कितना आ रहा है, 5 6 30 और 52 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 416 और 4×3 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऊपर कहां बच गया, लगभग 9, अप्रोक्स 9, और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 314, ऊपर 100 पहुंच गया, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम है, 2.8 वाला आंसर है। मैंने ना तो 20 का इस्तेमाल किया ना कुछ इस्तेमाल किया। अगर प्रॉपर भी सॉल्व किया तब भी मैं कम समय में कर सकता था। हम ये क्यों करा रहे हैं आपको, क्यों करा रहे हैं, ताकि अगर ऐसा आ जाए तो आपका समय बच जाए। और जो मेरे से पढ़े हुए हैं, क्या हम ये सेक्टर सेगमेंट ये करते नहीं है, सोचो, देखो अपने नोट्स निकाल के, सेक्टर सेगमेंट वाले, इतना ही पढ़ना है बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा सेक्टर सेगमेंट में, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है। खैर, एक वुडन बॉक्स है जो ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है,
ठीक है, इसमें कपड़ा चढ़ाना है, ठीक है, अंदर की तरफ, और नीचे फ्लोर पे चढ़ाना है और चार दीवारी पे चढ़ाना है। तो इनर डायमेंशन दे रखी है कि भाई ये लेंथ है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो आप इससे टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे निकलेगा, ऊपर वाला नहीं निकालेंगे, बस एल बी एक बार लेंगे, बाकी बी एच भी 2 बार और एच एल भी 2 बार, ऐसे ले लेंगे। अब इसने बोला कि जो फैब्रिक है वो स्क्वायर कपड़ों में आता है, स्क्वायर की शेप में, ये सब मीटर में, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर की शेप में आता है, कोई बात नहीं। और क्योंकि कटिंग वटिंग भी करनी पड़ती है तो 15% एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है 15% मतलब एक्स्ट्रा का मतलब यही हो गया, 15 मतलब 23/20, क्योंकि 15% एक्स्ट्रा कपड़ा। तो आप बोलोगे यार 23, कहीं 23 के मल्टीपल 69 मार्क करके चले जाओ तो तुक्के में आंसर ठीक हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, क्या पता कट जाए, क्योंकि अप्रॉक्स पूछा है कि कितना फैब्रिक के टुकड़े चाहिए होंगे। अप्रॉक्स जब भी आंसर आएगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मार्क कर दिया जी हो गए। तो अब देखो, मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एल बी बी एच के 2, क्योंकि ओपन बॉक्स है, और एच एल के 2, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एल बी कितना है 2.5 इंटू 1.8, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, अगर इसको बोल देंगे 4.5, 4.5 तो ये हो गया। इसके बाद ये हो गया 1.8 इंटू 1.2 इंटू 2, ऐसे 2, 1.2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 216, 4.32 ये हो गया। और अगर 2 और चाहिए मुझे एच एल के चाहिए, तो ये आ गया 1.2 इंटू 2.5, 2.5 और 5 12 5 7 6 हो गया। यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरे पास 6 10 14.82, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए, ये तो खैर मेरा, मैंने बोल दिया ये तो मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 से और 100 से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका 15% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 23/20 चाहिए। 15% एक्स्ट्रा का मतलब समझते हो, 15% का मतलब हो गया आपका 3/20, तो मुझे 115% चाहिए, तो वो कितना हो गया 23/20 चाहिए आपको, ठीक है। इसी बात से शुरुआत, इस बात से एक चीज याद आई कि मेरा स्पार्टन्स फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, 20 तारीख से। ऑफिशियली वैसे 22 से होगा, 20 को मैं कुछ और दूंगा। तो स्पार्टन्स फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, अगर आपको लेना है तो या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ले लो, या फिर 74 28 10 90 12 इनको व्हाट्सएप कर देना, ये प्रोसेस बता देंगे। iOS या किसी में भी लेना है, ठीक है, एंड्रॉइड में भी। तो ये आपका हो गया, आपने बोला ठीक है जी, ये भी हो गया इतना। अब मुझे क्या पता है, मुझे तो नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, और आपने बोला जी 50 के स्क्वायर के, यानी इसका अगर एरिया निकालूंगा तो ये 50, इसका एरिया ये हो जाएगा 50 इंटू 50, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 4, यहाँ पे 5, और लगभग इसको काटूंगा तो 5 3 15 के आसपास, 3 से थोड़ा कम, तो 23। अब आ गया 69, वैसे 68 पॉइंट समथिंग, यानी 69 क्लोज चाहिए होंगे, तो वो बात तुक्के में आ गई, परंतु हमने 23 का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा यही आएगा, अप्रॉक्स पूछा है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हो सकता है अगर ये इस तरफ होता तो मैं 62 भी मार्क करता, अगर कम होता तो, ठीक है। ये ओपन बॉक्स का एरिया निकाला है, टीएस से ऑफ इनर से ओपन बॉक्स, फिर मैंने क्या किया, जब ओपन बॉक्स का निकाल दिया तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 115 निकालना था, क्योंकि 15% एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे पास नंबर पूछे हैं, तो मेरा जो भी एरिया है उसको मैंने एरिया ऑफ कपड़े से स्क्वायर के, जो 50 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया कितना होगा 50 इंटू 50, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए मजा आया तो। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो भी बहुत बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करी थी, 40 मिनट के आसपास की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसमें वॉइस नहीं। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था, या तो मूड खराब हो गया था छोड़ दूं, फिर मैंने दोबारा करी तो वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी, लेकिन आप मैनेज कर लेना उससे भी, वो भी 10 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे, बट मेरा मूड खराब हो गया था। आज वेरीफाई कर रहा हूं मैं कि सब सही चल रहा है, ठीक। अब बोलते हैं एक राइट स्क्वायर पिरामिड है, जिसका बेस दे रखा है इतना, एक चीटी
एक कॉर्नर से जाती है, मिड पॉइंट ऑफ द स्लैंट है, अपोजिट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द इस पे जाती है, ठीक है। चीटी ऐसे ऐसे जा रही है, ओके। इफ पिरामिड परपेंडिकुलर हाइट इतना लेटर सरफेस एरिया, भाई लेटर सरफेस एरिया चाहिए, आपके पास पिरामिड की हाइट भी है और बेस भी है, तो चीटी से कोई मतलब है? यानी चीटी से कोई मतलब नहीं है, यानी ये इन्होंने एक्स्ट्रा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपने बोला सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड निकालता हूं तो हाफ बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट होती है। तो आपने बोला हाफ बेस पेरीमीटर कितना दे रखा है, आपने बोल दिया जी 14 का है, तो ये 56 हो गया, यानी कि 28 आ गया, इंटू स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट के लिए वो आपको पता है कि अगर स्लैंट हाइट चाहिए, यहाँ पे स्लैंट हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरी हाइट ऑफ पिरामिड है और ये मेरा बेस का आधा है, यानी कि बेस का आधा, यानी ये 7 था और हाइट ऑफ पिरामिड ये आपका 9 है, तो 81 और 49, तो रूट 130 आ रहा है, यानी आपने बोल दिया यहाँ पे रूट 130। यानी अगर मैं अब इसको एनआर मेथड से अगर कोई बोले आपको कि रूट 130 निकालो, तो आप बोलोगे ये तो 121 और 9 में तोड़ दोगे, तो आप बोलोगे जी ये तो 11 का आ रहा है। अब इसके बाद इसको कैसे करते हैं हम? ओह शिट, कुछ और किस्मत खराब हो गई, बट रिलैक्स। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, इसको आगे बढ़ा देना यार, ठीक है। रिदम बिगाड़ूंगा नहीं मैं, एकदम से बंद हो गया। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी दे रहे हो, अभी मॉक देते रहो। मॉक आप फिलहाल मान के चलिए कि आपको देने हैं 16 तक भी दे सकते हो, 16-17 तक दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इजी की तरफ दो। अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर वाले मॉक दे और उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी वीडियो अब नहीं देखनी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें देख लो, छोटे छोटे पार्ट देख लो, माइंड सेट अच्छा रखो। पहले दिन पेपर है, किसी बहुत ज्यादा स्कोर अगर अच्छा पेपर आया तो जरूरी नहीं है कि आपको पिछले बार वाली बहुत कट ऑफ गिर जाएगी अगर बहुत अच्छा पेपर आया तो ये सोच के जाओ कि सबके लिए टफ होगा। फर्स्ट डे परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार जब पहले दिन आप लोग बाहर आके, हमेशा देखना आप फर्स्ट डे जब पेपर होता है उस दिन मार्क्स कम ही रहते हैं लोगों के, चाहे पेपर एवरेज भी हो तब भी, लेकिन सेम पेपर अगर अगले दिन रिपीट होता है तो बच्चों का स्कोर ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इतनी परेशान होने की सबसे बड़ी चीज है आप टेंशन बहुत लेते हो। क्या टेंशन ले रहे हो आप? अगर जो सिलेक्टेड बच्चे भी हैं, ठीक है, आप उनसे भी मिलोगे तो वो शुरुआत में तो आपको लगेगा वाह यार क्या मस्त लाइफ है, बाद में मोनोटोनस हो जाती है। तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा। इतनी भी नहीं टेंशन लेते कि बंदा परेशान ही रहे जिंदगी भर और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए उसको, ठीक है। तो ये भी नहीं करना आपको। चलो अब आगे चलाते हैं, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, ठीक है। ये बंद हो गया था एकदम से, ये तो करा दिया था अपन ने, ये भी करा दिया था और ये वाला कराना था, है ना। तो मैंने बताया था कि जो आंट वाला है वो नहीं करना, ठीक है। और मैंने बताया आपको जो लेटरल सरफेस एरिया वो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट मेरी बेस पेरीमीटर आया था 56 था, स्लैंट हाइट आई थी रूट 130, यानी अगर मैं बात करूं तो ये 28 है। इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो मैंने बोला था एक एनआर मेथड होता है रूट निकालने का, जो मैंने करा रखा है, एनआर मेथड बाय आभास सैनी करके सर्च कर सकते हो, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। उसमें आपने बोला इसको अगर निकालोगे तो आप बोलोगे ये 130 का मतलब है एक तो 121 और 9 में तोड़ दो, यानी ये 11 का है। अब इसको करोगे तो 9 और 11 जो आ रहा है उसका डबल 22, यानी कि लगभग अगर मैं बोलूं तो ये लगभग 11.4 समथिंग, यानी 11.4 भी ले सकते हो, तो ये 11.4 है। तो अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि इसको निकालना है तो 28 को 11.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो आप चाहो तो मैं इसको 11 लेके भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे अगर 11 भी लिया था तो 308 हो गया था, लेकिन उससे ज्यादा ही आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो आप बोलोगे कि लगभग ये वाला आंसर है। अप्रॉक्स भी कर सकते थे, 11 लेते तब भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्लोज ऑप्शन हुए तो आपको रूट निकालना आना चाहिए एनआर मेथड, ठीक। नेक्स्ट, एक राइट सर्कुलर पिरामिड है जिसमें इक्विलेटरल बेस है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, जिसकी साइड है 18। ये पूरा पूरा डूब गया सिलेंडर के अंदर, जिसकी रेडियस 10 दे रखी है, और उसके अंदर पानी था पहले 25 हाइट तक, यानी आप मान लीजिए सिलेंडर था और यहां तक था, ये हाइट मान लो 25 थी,
ठीक है। तो जब ये डूब गया तो इसका जो एपेक्स मतलब ये पिरामिड है ये ऐसे नीचे नीचे चला गया, तो ये पूरा डूब गया तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपने बोला कि वाटर लेवल बढ़ गया 28 हो गया, यानी कि 3 से बढ़ गया। यानी ये जो है ये वाटर का सिलेंडर है, ये छोटा सा वाटर का सिलेंडर बना। ये किसकी वजह से बना? पिरामिड की वजह से बना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड, यानी मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है? पाई। अब आपने बोल दिया रेडियस कितनी है, अगर रेडियस की बात कर रहे हैं इसकी सिलेंडर की, तो ये है 10 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब कितना हो गया? 3 क्यों लिया आपने? क्योंकि 3 हाइट बढ़ी। तो आपको पता है पानी शेप ले लेता है बर्तन की, तो अगर आपने बोला कि अगर मैंने कोई चीज डाली वो डुब हो गई तो उसका लेवल बढ़ेगा, तो जो लेवल बढ़ेगा वो उसका वॉल्यूम वो इतना ही बढ़ेगा जितना पिरामिड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है? √3/4, 18 × 18 इंटू हाइट ऑफ पिरामिड, ये होता है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपने बोल दिया यहां पर आपका आ गया 3, इसको भेज दो 3 3 9 9, और यहां पर आपने बोल दिया कि 1 मिनट फिर से करता हूं, कुछ और देख रहा था मैं। 3 3 6 और यहाँ पे 2 और 9। अब ठीक है, तो आपने बोल दिया 100 पाई, यानी कि 314 लिख देता हूं 100 पाई को 314 लेके, और यहाँ पे 9√3 9 इंटू √3 मतलब 1.73, और यहाँ पे HP, यानी अगर मैं इसको करूंगा 9 × 27 हासिलाई 2, और यहां पर आ गया 7 × 63 65 हासिलाई 6 15, यानी कि लगभग डबल है। तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी 20 पॉइंट समथिंग। बाकी ऑप्शन बहुत बहुत दूर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस दे रखा है रेगुलर हेक्सागन। हाइट ऑफ प्रिज्म दे रखी, प्रिज्म मतलब एक तरीके से आप कह रहे हो जो शेप जो यहां पर है, जैसे ये हेक्सागन है, ठीक है, और ऐसे ही यहां पर भी सेम ही बनेगा ऐसे। तो आपने बोल दिया ये हेक्सागन है। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रिज्म दे रखी है आपको 10 एक तरीके से। इसके अंदर स्क्वायर कैविटी, एक स्क्वायर कैविटी वर्टिकली, यानी कि यहां से एक पूरा छेद है स्क्वायर का। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेनिंग, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म माइनस, अब ये कैविटी कितना होगा? ये 2 × 2 और हाइट पूरी, यानी कि 2 × 2 × 10, क्योंकि ये एक तरीके से 40, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म माइनस 40, ये आंसर है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना होगा? एरिया ऑफ बेस कितना है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4। एरिया ऑफ बेस कितना है? 6 × 6। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 10 माइनस 40, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया? 9 6 × 540 और 1.73 माइनस 40। इसको अगर कैलकुलेट करता हूं मैं तो लगभग कितने आएगा? 1785। अगर हम इसको कर लेते हैं 77 68 68 और यहां पर लगभग 930 के आसपास मान लो, थोड़ा सा ज्यादा ही आना चाहिए, माइनस 40, यानी कि 890 से थोड़ा सा ज्यादा। बी आंसर आ रहा है, वेरीफाई करो। तब दूर है, ऑप्शन दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। ठीक है, ये 40 कैसे है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वो बन जाएगा, यानी आपने बोल दिया कि ये कैविटी जो है वो एक तरीके से मेरी क्यूबॉइड बन गई। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ और ये पूरी हाइट, तो LBH होता है ना, तो 2 × 2 × 10। ओके, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं। एक होलो स्फेयर है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, एक सॉलिड क्यूब डाल दिया, ठीक है, मेटल का, वो पूरा डूब गया, और इस तरीके से डाला कि डायगोनल ऑफ द क्यूब, यानी डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है a√3, ये जो है रेडियस ऑफ द स्फेयर के बराबर है, ऐसे रेडियस ऑफ द स्फेयर के a√3 या √3 ऐसे करते हो, a√3 r के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्फेयर ऑक्यूपाइड, यानी कि कितने परसेंट स्फेयर का वॉल्यूम जो है, मतलब आप कह रहे हो कि क्यूब ने, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनटू 100 पूछ रहा है,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, अगर मैं बोल देता हूं ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई, पाई ले लेता हूं 3.14 आर क्यूब, आर का मतलब कितना हो गया ए क्यूब 3√3 इंटू 100। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बोला ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर देते हो आप, इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, इसको 22/7 ले लो, या तो 7 ऊपर ले लो, 7 4 इंटू 22 इंटू √3 1.73 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इंटू 100, यही तो आ रहा है अगर हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल बॉल है जो होलो स्फेयर के अंदर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब आपने बोला, ठीक है, यानी कि कोई इश्यू नहीं है इसमें, 3 से 3 कट गया, ये वाला आपका आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा कितना आ रहा है, आपने बोल दिया कि यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये तो 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं कि 7 और 7 दूनी 14 फिर से 25 लगभग, नहीं ये तो अलग आ रहा है एक तरीके से, थोड़ा सा दोबारा से करता हूं ये वाला, या फिर ठीक चल रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब, 4/3 पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 आ गया नीचे, और आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब है ए क्यूब 3√3। ठीक है, मेरे हिसाब से सही सही सब सही चल रहा है। तो यहां पर आपके पास बचेगा कितना, एक तरीके से 7 ऊपर चला गया, 4 नीचे बच गया, 22 भी नीचे बच गया, और ये बच गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परसेंटेज निकालनी है ना आपको, तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्स निकाल लो, इससे कट गया 1/22 अगर निकालोगे आप तो लगभग कितनी आएगी, 1/25 होता तो 5 होता, 1/22 4 पॉइंट समथिंग, ये वाला आंसर है। नहीं ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, 1/20 ही 4 होता है, 4%, तो लगभग अगर मैंने निकाला तब भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, अप्रॉक्स कर दो। सही जा रहा था, मेरे को लगा अप्रॉक्स कहीं मैं गलत ना कर दूं, ऑप्शन क्लोज है। नेक्स्ट, एक मेटेलिक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस दे रखी है, इसको पिघला के एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर बनाया, और रेशियो ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh और 2πR R+H, यानी कि 2πR R+H, तो ये आपका 1/2 है, यानी ये पूरा कट गया, यानी H बराबर R है। ये किसके लिए हो रहा है, ये सिलेंडर के लिए हो रहा है, सिलेंडर के लिए, ठीक है, सिलेंडर के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे आपने बनाया सिलेंडर का, सिलेंडर कितना है πr²h, पाई r² फिर से r, ये कर लो। तो मेरे को निकालना क्या है, रेडियस ही निकालनी है, r ही निकालना है, यानी कि r क्यूब जो आएगा, पाई से पाई कट गया, तो ये आएगा 2/3 और 12.6 का क्यूब। तो अगर r निकालूंगा तो ये तो 12.6 आ गया, और ये आ गया आपका लगभग 0.66 का, या फिर 6.7 लगा लो, जो भी, इसका 1/3। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास 512 होता तो 0.8 होता, मतलब कि अगर ये आता तो 0.8 होता क्यूब रूट, और अगर 729 होता तो 0.9 होता। तो आप अगर देख रहे हो तो इसके बीच में, यानी कि 0.8 से बड़ा और 0.9 से छोटा, तो मैं लगभग इसको, इस पोर्शन को, यानी ये वाले पोर्शन को मैं कह सकता हूं कि ये मेरा कितना आएगा, लगभग 0.9, तो 12.6 से थोड़ा सा कम आएगा, 11 आंसर है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप ऐसे चाहो तो इसको कर लो 11 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा, बल्कि 9 से थोड़ा सा कम, 11 पॉइंट समथिंग से छोटा। तुरंत फंसे हैं लोग, तभी देख रहे हो आप, आपने जब करा था इसमें कैलकुलेशन में फंस गए होंगे, सिर्फ इतना था, इस चक्कर में फंसे थे या नहीं, सब बताना, झूठ नहीं बोलना है। क्या आप 2/3 के चक्कर में फंसे थे? एक कारपेंटर ने एक बीम बनाई, ठीक है, प्रिज्म बनाया, मतलब ऐसे करके, ठीक है, जिसका बेस है राइट ट्रायंगुलर ट्रायंगल, यानी ऐसे करके ये बना रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ये सेम ही ऊपर भी ऐसे होता है, नीचे भी ऐसे होता है। ओके, लेग्स जो बेस के दे रखे इसके राइट है 0.6 और 0.8 दे रखा है, कोई बात नहीं। बीम की लंबाई दे रखी है 4.5 मीटर, ये भी मीटर मीटर मीटर। तो जो पूरा वुड यूज हुआ, यानी वॉल्यूम जितना भी आएगा, तो उसको हम 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किलोग्राम में निकालना है। यार एक चीज बताओ, पॉइंट में तो आंसर है नहीं,
तो किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। मेरे को यह पता है, मैं इग्नोर कर रहा हूं डेसिमल्स, यानी कि सेंटीमीटर इग्नोर कर सकते हो, मीटर इग्नोर कर सकते हो, किलोग्राम, ग्राम, ये सब इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि एरिया ऑफ, जो भी इसका आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम ऑफ बीम इंटू 0.75। तो मैंने बोल दिया 0.75 मतलब 3/4 ऐसे करके, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बीम कितना, प्रिज्म का कितना होता है, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 0.8, 0.6 यानी कि 0.24 हो गया। ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 4.5 इंटू 3/4। मैंने क्या किया, डेसिमल इग्नोर किया है, तो 0.24 ये हो गया, 9/2 ये आ गया, 3/4 ये आ गया, 8 से काटोगे 3, तो 9 इंटू 9 81 तो आ ही गया। अब उसके बाद डेसिमल आएंगे नहीं आएंगे, ये आंसर, ऐसे कर लो। क्योंकि जो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसने बोला ना कि अगर हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, तो हर सेंटीमीटर क्यूब का इतना वेट है, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा इंटू 0.75, तो ऐसे कर दिया मैंने। 4.5 को 9/2 लिख दिया, इसको 3/4, 8 से काटा 3, तो 3 3 9, 9 9 9 इंटू 9 81, ये तो आना ही आना था, 810 एक ही ऑप्शन था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, एक पेंटागनल प्रिज्म है, यानी नीचे इधर प्रिज्म पेंटागन बना हुआ है, ठीक है, उधर भी प्रिज्म मतलब ऊपर भी, दोनों तरफ पेंटागन है, जिसका बेस दे रखा है 6.2, ये दे रखा है 6.2, और हाइट दे रखी है आपको, इसकी हाइट दे रखी है आपको 10.5, ठीक है, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ बेस दे रखा है ये, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, और ऐसे कितने हैं, 5, ऐसे निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 6.2 इंटू 10, ऐसे निकाल सकता हूं, रेक्टेंगल बनेंगे 6.2 10.5 ऐसे। तो ये आ गया आपका ट्वाइस एरिया ऑफ बेस, कितना है 66.43। अब यहां पर कितना आ गया, अगर आप निकाल रहे हो 5, इसको इधर कर दो, 100 आ गया, तो 20 कर दो, यानी कि ये 31 कर दो, 3.1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 3.1 इंटू 10, तो यहाँ पे तो 55 से एंड होएगा, डेसिमल चेक करता हूँ, यहाँ पे 0.86 से एंड होगा, तो 0.86 इधर है, 0.55 इधर है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, यही आ रहा है। 55 अगर निकालता हूं मैं तो 1 नहीं निकालना पड़ेगा ना, 86 और 5 पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 और यहाँ पर 941 नहीं, अच्छा अप्रॉक्स दे रखे, चलो देख लेते हैं एक बारी। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, एरिया ऑफ बेस 2 आ गया, यानी कि अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया 66, तो ये आपका आ गया 132.86, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, 5 ऐसे हैं, 5 रेक्टेंगल बनेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है, तो आपने बोल दिया यहां पर 5 है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है, तो मैंने यहां से जब जैसे ही मैंने 100 निकाला तो यहाँ पे 20 आ गया, 2 से किया तो 31, यानी 3.1 इंटू ऐसे किया है मैंने, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 31 पंजे 5 5 और 3 2, तो ये आपका आ गया 325.50 और 86, अच्छा ये ऐसे आना था, तो 6 और 3 0.36 से हो सकता था, डेसिमल का ध्यान रखना पड़ता, हो सकता था वो जो मैं सोच रहा था, अप्लाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट, एक प्रिज्म शेप चॉकलेट है, ठीक है, जिसका बेस इक्विलेटरल है, ठीक है, हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, 25 बॉक्स ऐसे हैं जो एक क्रेट में लगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल बॉक्सेस इंक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, यानी 25 का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो 2 तो एरिया ऑफ बेस, यानी कि √3/4 और 12 इंटू 12, ठीक है, और आप बोल रहे हो लेटर सरफेस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट है, तो बेस पेरीमीटर कितना आ गया 36, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कितना है 25, तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर 3, अब देखो एक काम कर सकते हो आप, यहां पे भी 9 आ रहा है,
12 36, यहां पे भी 9 आ रहा है, 72 मतलब 9। तो अगर मैं चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरा जो भी आंसर आएगा 25 इंटू 9 यानी कि 9 का डिजिट सम, यानी कि 9 तो आंसर आना ही चाहिए डिजिट सम में। तो आप देखो क्या पता एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो यहां पे ये नहीं हो रहा, इसका डिजिट सम तो 6 आ रहा है, 15 है, ये भी नहीं हो रहा, और ये 3, ये भी नहीं हो रहा। ये आंसर है, बी आंसर है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समय बच सकता है यहां पे थोड़ा सा, बिल्कुल बच सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तो शायद पेपर से पहले कुछ चीजें और भी दी जाएंगी, बट अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा। आप ये वाला करिए, बताइए, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर हो पाए तो करवा देंगे। ठीक है, आई होप पसंद आया होगा, बीच में अड़चन आई बट ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय बाय। ओके।